बुक ऑफ इनॉक एक पुरानी किताब जो छुपा दी गई, फरिश्तों के सीक्रेट्स, कयामत की निशानियां और एक पैगंबर की कहानी। ये है बुक ऑफ इनॉक जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है। मगर क्या ये इस्लाम में मकबूल है? क्या कुरान और हदीस इसे कंफर्म करते हैं? आज हम इस किताब की असल हकीकत जानेंगे। बुक ऑफ इनॉक क्या है? बुक ऑफ इनॉक एक पुरानी किताब है जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है। यह 300 से 220 सीई के आसपास लिखी गई और इसमें कयामत, फरिश्तों और शैतान का जिक्र है। ये किताब बाइबल या तौरेत का हिस्सा नहीं है, मगर इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च इसे सीक्रेट मानता है। इस्लाम में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, मगर कुछ लोग इसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। इस्लाम में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है? कुरान के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग पैगंबर थे, जैसा कि सूरह मरियम में है, और किताब ने इदरीस का भी जिक्र करो। बेशक वो सच्चे थे, नबी थे, और हमने उन्हें ऊंची जगह उठाया। इसका मतलब है कि अल्लाह ने उन्हें एक खास मर्तबा दिया। मगर बुक ऑफ इनॉक में उनसे मंसूब बातें इस्लाम से नहीं मिलते। बुक ऑफ इनॉक में एक अजीब क्लेम है कि कुछ फरिश्तों ने इंसानों को हिडन नॉलेज दिया और उनसे गुनाह कराया। इस्लाम इसे नहीं मानता। कुरान के मुताबिक फरिश्ते सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं और वो कभी गुनाह नहीं करते। सूरह तहरीम में है, जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, जो कभी नाफरमानी नहीं करते। ये किताब शायद किसी दूसरी तहरीर का हिस्सा हो जो इस्लाम से मुताबिक नहीं है। बुक ऑफ इनॉक में कयामत के अजाब का जिक्र है जो कुछ हद तक इस्लाम से मिलता है, मगर इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं है जो कुरान और हदीस में भी नहीं मिलती। इस्लाम के मुताबिक कयामत की असल निशानियां सिर्फ कुरान और हदीस में है, जैसे कि दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का नुज़ूल, सूरज का मगरिब से निकलना। इस्लामिक स्कॉलर्स इसे सही नहीं मानते क्योंकि ये अल्लाह की वही पर मबनी नहीं है। ये किताब सिर्फ एक हिस्टोरिकल तहकीक का हिस्सा हो सकती है, मगर दीन का हिस्सा नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ वही इल्म मकबूल है जो अल्लाह ने दिया है। बुक ऑफ इनॉक एक अजीब तारीखी किताब है जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है, मगर इस्लाम में सिर्फ वही बातें मकबूल हैं जो कुरान और सही हदीस से साबित हो। इस वजह से हमें अपनी अकीदा सिर्फ वही के मुताबिक रखना चाहिए। आप इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।